हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपकी क्लास आज की क्लास में हम चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। देखिए, फर्स्ट ए के लिए ऐड करना है आपको। ऐड के लिए सबसे पहले ये जो आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तीन, इनको हमने सम के फॉर्म में यानी एडिशन के फॉर्म में लिख लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस तरह से जहाँ कॉमा है हमने इस तरह से इसको नोट कर लिया। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ बाहर p है और ब्रैकेट के अंदर p माइनस क्यू। इसका मतलब है कि एक p जो है ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। सेम एज q बाहर है, यहाँ ब्रैकेट है। इसका मतलब इस q जो है ये दोनों टर्म्स अंदर के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। सेम एज r बाहर है और r के बाद ये ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये r इन दोनों अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई है। तो चलिए देखिए इसको फटाफट किस तरह से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है इसमें। यहाँ देखिए, p को p से मल्टीप्लाई किया, डेट इज p स्क्वायर। यहाँ माइनस है, इधर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेट इज पी क्यू प्लस। अब इसमें देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं, यानी क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू आर, क्यू आर, प्लस इसको इससे किया यानी आर इंटू आर, डेट इज आर स्क्वायर, एंड माइनस आर इंटू पी, आर पी। क्लियर है? अब आपने देखना है कि इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सारे टर्म्स अलग अलग हैं यानी अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब हम इसको चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको रीअरेंज कर ले हम इस तरह से, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। अब आगे इसी का बी क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट के लिए देखिए क्या गिवन है। बी में आपको भी ऐड करना है, इसमें भी आपको ऐड करना है। इसमें दो टर्म है। पहला एक्सप्रेशन आपका ये है 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई एंड 2y z माइनस y माइनस x। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी एडिशन के सम ऐड के फॉर्म में लिख लें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इस तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में लिखा था। राइट, इस तरह से हमने इसको नोट कर लेना है, ध्यान देना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये इसके साथ अंदर के तीनों टर्म्स के साथ बाहर यानी 2x मल्टीप्लाई है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ देखेंगे तो 2xz, फिर इसको इससे, डेट इज माइनस 2x स्क्वायर, एक x इसमें एक x इसमें है, माइनस इसको इससे किया तो 2xy। क्लियर है? हमने सबको स्टेप बाय वन मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इस ब्रैकेट में देखिए क्या करना है आपको। इसके लिए भी प्लस इसको इसके साथ यानी कि 2yz प्लस का ये है, ये माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 2y इधर भी है और इधर भी, दोनों y मिलके y की स्क्वायर। नाउ अब इसको इसके साथ माइनस 2xy। यहाँ देखिए अपने ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब आपको इसमें से लाइक टर्म्स छांटने हैं, पहला काम। तो लाइक टर्म्स का पेयर देखिए यहाँ 2xz में कोई नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर भी कोई नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है। लाइक टर्म्स के पेयर्स ढूंढने हमने। तो यहाँ देखिए xy और xy ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम पहले एक साथ लिख लें इस तरह से। क्लियर है? हमने इसको यहाँ पेयर्स के साथ लिख लिया इसकी। अब आगे देखिए 2yz, आगे 2yz और कोई
स्क्वायर में नहीं है। सेम एज लास्ट आपका आता है 2y²। क्लियर है? यहाँ तक हमने अभी इसमें सॉल्व नहीं किया, सिर्फ लाइक टर्म्स को पेयर्स बना के लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, यानी 2xz माइनस 2x²। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे, यानी 4xy प्लस 2yz माइनस 2y²। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आपने देखना है क्या इसमें और भी कोई सॉल्व हो सकते हैं क्या इससे ज़्यादा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पेयर्स अलग अलग हैं। इसमें देखिए सारे ये टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी लाइक टर्म्स नहीं है इनमें कोई। तो ये सॉल्व इतना ही होगा, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, या इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे x² वाले टर्म को पहले लिखा, फिर y² वाले टर्म्स को लिख लिए, उसके बाद सारे। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस है, तो आपने यहाँ लिखा। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं या इसको यहाँ से लिख लें, एक्स वाई जेड सीरियल वाइज देख लें अल्फ़ाबेटिकली। तो 4xy पहले आएगा तो हमने ये लिख लिया। फिर देखिए 2yz प्लस 2xz। क्लियर है? इस तरह से इसको रीअरेंज किया जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसी का हम सी पार्ट में देखिए, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, यानी ये इस एक्सप्रेशंस को माइनस करना है इस एक्सप्रेशंस में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस बनाना होगा, यानी माइनस के करना है। तो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। क्लियर है? ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ फ्रॉम, यहाँ माइनस लिखना। अब इस एक्सप्रेशंस को नोट करें तो हम पहले सेपरेट नोट करेंगे, यानी इसलिए हमने यहाँ सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ एक ब्रैकेट मेंशन कर दिया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसको नोट कर लेना है। इसको सेपरेट किया है माइनस को, तो इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए, सेम इस बाहर 4l मीन्स ये अंदर के जो तीन टर्म्स दिए हुए हैं आपको, 10n माइनस 3m और 2l, ये सब 1 बाय 1 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 40ln 4 10 जा 40ln माइनस 4 3 जा 12 lm प्लस 4 2 जा 8 ln l स्क्वेयर। क्लियर? देखिए l ये भी और l यहाँ भी है, तो l स्क्वेयर। ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस, राइट। इस ब्रैकेट को अभी नहीं सॉल्व करना, पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 1 बाय 1। तो इसको इससे किया तो 3l स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो माइनस 12lm प्लस इसको इससे किया तो डेट इज़ 3 5 जा 15ln। क्लियर है? ये ब्रैकेट आपका ये सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है अगला स्टेप, जैसे ये ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने कोई चेंजेस नहीं किए। रीज़न, इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ना सेम पेयर्स के नहीं है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो टर्म सेम नहीं है, इसलिए इसे एट इज इट लिखा। अब इसमें देखिए बाहर माइनस है, मीन्स -1 से सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर के जितने भी ब्रैकेट हटाना है। तो इस ब्रैकेट हटाने के लिए जब बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये देखिए प्लस का है तो इस कंडीशन में माइनस। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l स्क्वायर हो गया, इसको -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस 12lm। यानी हम इस तरह से ना करके सीधे हम इसके अंदर के साइन चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और ये है ब्रैकेट से बाहर जब आएगा तो माइनस का 15ln आएगा। क्लियर है। यहाँ आपने नोटिस किया कि अंदर के सारे साइन देखिए चेंज हो गए, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। क्लियर है। और ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अगला स्टेप आपका क्या है कि हमने लाइक टर्म्स को देखना है। ठीक, यहाँ 40 आएगा, 40l। ठीक, अब चलिए, अब आपने एल एन को ढूंढना है। इसमें कोई पेयर है, जैसे एल एन है, ये रहा, यानी कि इसका पेयर और ये टर्म सेम है, तो सेम टर्म वाले को आपने एक साथ सेपरेट कर लेना है। अब आगे देखिए, यहाँ 12lm, lm ढूंढना है, यहाँ भी है देखिए, तो ये प्लस का 12lm। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पेयर्स देख रहे हैं कि लाइक पेयर्स जो हैं उनको असम्बल एक साथ कर लेते हैं। प्लस आगे चलिए, ये 8l² l² है माइनस 3l², एंड ये आपने इसके साथ लिख लिया था। अब एक बात ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हम जब पेयर्स छांटते हैं तो मिस हो जाता है कोई डिजिट या टर्म कोई मिस ना हो जाए, इसलिए इसको काउंट करके एक बार रीचेक जरूर कर लें। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, मीन्स हमने कोई टर्म मिस नहीं किया है। अब इससे आगे का पैटर्न देखिए, अब आपने इनको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से माइनस करेंगे 15 तो 25ln। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये एक प्लस का और एक माइनस का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिकम 0, ये क्रॉस कर लें, 0 लिखने की नीड नहीं होती। अब आपके पास बचता है ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इस कंडीशन में ये प्लस का 5l² आएगा। क्लियर है। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या स्टैंडर्ड मेथड से लिख सकते हैं, यानी पावर वाला पहले लिखना होगा आपको और इसको बाद में। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है और यह भी सही है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखा। अगर हम ये ना भी लिखें तो भी हमारा आंसर सही होगा। ये क्लियर है, मार्क्स नहीं कटते। अब चलिए हम लास्ट पार्ट चलते हैं इसी का, और इसी का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, चलिए इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना है और आपको ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन है। और दूसरा एक्सप्रेशन आपका 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस 4b प्लस c ब्रैकेट क्लोज, यानी आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने यहाँ लिखना होगा, तो हमने इसको सम बना लेना है। पहला स्टेप हमारा है कि इसको सम बना लें, यानी कि सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के पेयर्स के साथ एक्सप्रेशंस के साथ। तो अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस। अब सेकंड एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में करके हम लिखेंगे। ठीक, तो हमने लिखा 3a प्लस b प्लस c, ये एक ही टर्म है पूरा, तो यहाँ माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। अब ये टर्म आपका नोट हो गया एक्सप्रेशंस। आगे देखिए अगला स्टेप क्या है, वही सेम ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ 4c लिखा है और ब्रैकेट है, तो यानी ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबरों के साथ 4c से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने सब के साथ करना है, यानी इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ऐसा नहीं कि इसके साथ किया और बात खत्म, नहीं, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये सब के साथ मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4ac। क्लियर है। तो यहाँ आपका आता है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4ac आया। अब इसको इसके साथ किया है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। क्लियर। तो यहाँ माइनस का आया 4ac। अब चलिए इसको इसके साथ करें हम, तो ये आया प्लस, इसको इससे किया तो
4bc। क्लियर है। अब फिर से इसको c के साथ करना है, यानी +4c इंटू सी, डेट इज c²। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ माइनस, तो इसको माइनस रखिए। हमने इस ब्रैकेट को अभी सॉल्व नहीं करना, अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट को। तो ये भी इसका भी पैटर्न है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, 1 बाय 1 सारे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है 3a को। तो 3a इंटू ए डज a²। इसको इसके साथ किया +3ab। क्लियर है? आगे चलिए, +3ac। राइट। अब आगे चलिए, यहाँ माइनस है, इसको इससे करना है। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2ab, 2 को ab से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ। अब आगे देखिए, यहाँ माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस है, जब दो माइनस मिलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ प्लस कैसे है? अब आप देखिए, इसको इससे किया हमने तो 2b², b²। नाउ अब इसको इससे, यानी -2abc। क्लियर है? bc। ये ब्रैकेट आपका सॉल्व, ये ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब आगे चलिए, इसमें हम अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इसको हमने एट इज इट नोट कर लेना है पहले, bc + 4c²। क्लियर है? अब देखिए यहाँ माइनस है, अंदर के सारे साइन आप माइनस साइन चेंज कर दिए। तो प्लस का अंदर साइन, ब्रैकेट के अंदर प्लस है ये, तो ये बाहर आके माइनस, ये प्लस है बाहर आके माइनस, ये प्लस है बाहर आके माइनस। ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस है, बाहर आएगा तो प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, ब्रैकेट के बाहर आया माइनस, साइन चेंज करके आपको लिखना है। अब ये देखिए यहाँ प्लस है हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं हम इस ब्रैकेट से, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो +2bc। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। क्लियर? अगला स्टेप, अगले स्टेप में आपको पेयर्स ढूंढने हैं लाइक टर्म्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए -4ac गिवन है, तो आपने इनमें ढूंढना है -ac, और कोई ac वाला है तो है, नंबर नहीं, हमें वेरिएबल ढूंढना होता है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में ये माइनस का 3ac। क्लियर है? और कोई ac है नहीं है इसमें, यानी ये दो लाइक हैं, तो लाइक का पेयर बनाना है। इसको देखिए यहाँ +4bc, ध्यान से देखिएगा, 4bc, तो यहाँ देखिए 2bc है, यानी +2bc। ये भी पेयरिंग हो गए, निशान लगा लेना है मार्किंग के लिए। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप रेफरेंस के लिए लगा सकते हैं कि भाई ये पेयर मैंने ढूंढ लिए हैं। आगे अगला है आपका 4c²। क्लियर? 4c²। अब यहाँ देखिए 4c² है, कोई c² है, कोई इधर नहीं है, यानी ये सिंगल है। नेक्स्ट -3a², कोई a² वाला कोई पेयर नहीं है। आगे देखिए -3ab और यहाँ 2 प्लस का 2ab, और कोई पेयर ऐसा है नहीं। अब आगे चलिए, इसको ये वाला आता है आपका -2b²। अब मैंने सारे पेयर्स लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया हमने। अब इसको रीचेक करने के लिए देख लेते हैं कितने टर्म्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, इधर भी 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स हम इसमें कोई मिस नहीं किए, हमने सही सही पेयर्स निकाल लिए। अब आपको पेयर सॉल्व करना है, यानी ये एक लाइक पेयर्स हैं, ये भी लाइक पेयर्स हैं, और इधर ये लाइक पेयर्स हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस,
तो -4 और 3 7AC। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, यानी +4 और 2 6BC। क्लियर है। अब यहाँ देखिए प्लस, ये दोनों पेयर क्लियर हो गए। अब इसको देखिए 4C, राइट टर्म्स नहीं है, ये सिंगल है। फिर -3A²। अब ये है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 3 और 2 इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस करेंगे। तो माइनस किया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 1 अंडरस्टूड होता है, नहीं लिख सकते और लिख भी सकते हैं, तो हमने यहाँ नहीं लिखा। अब साइन माइनस का आएगा, रीज़न 3 माइनस वाला बड़ा है, तो जो बड़ा डिजिट होती है उसी का साइन लगता है, तो इस कंडीशन में लग गया। -AB बचा आपके पास माइनस करके। अब आपके पास बचता है ये -2B²। क्लियर है। अब आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, या इसको रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं। रीअरेंज के लिए पहले अल्फ़ाबेट A आता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -3A²। दूसरा आता है B, यानी -2B²। फिर आपका आता है C, तो C में आपका है प्लस का 4C²। उसके बाद AB आता है, तो -AB -7AC +6BC। क्लियर है। आप इस तरह से इतना भी छोड़ सकते हैं या ये स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस से कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।